अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 के बकिया न्यूमेरिकल्स जो कि 11.6 से लेके ऑनवर्ड हम करते हैं। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल 11.6 को मैं रीड कर रहा हूँ। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। एक स्टूडेंट ने क्लिफ के नियर जो है क्लैप किया एंड हेयर द इको आफ्टर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद उसने इको को सुना। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। स्टूडेंट से क्लिफ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड, जिसमें वो स्पीड ऑफ साउंड दे रहा 346 मीटर पर सेकेंड। इसकी अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। देखिए टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। उसके बाद हमें वेलोसिटी दी हुई है 340 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, इसमें भी सेम उसी तरह हम करेंगे कि जी हमारे पास चूँकि टाइम जो है वो हमारे पास आ रहा है 5 सेकंड, तो इसका हम हाफ़ ले लेंगे क्योंकि हमें इको चाहिए तो हमें एक साइड का टाइम चाहिए होता है, इसलिए हमने इसको हाफ़ ले लिया तो 2.5 आ गया। अब हमारे पास जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द स्टूडेंट टू द क्लिफ, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे d = v t डैश, और इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 340 मल्टीप्लाई 2.5, तो हमारे पास 865 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 11.7 की तरफ। इसको मैं रीड कर रहा हूँ। आ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड्स दैट रिटर्न फ्रॉम द सी बेड। एक शिप से अल्ट्रासाउंड्स को सेंड किया गया जो कि सी बेड जो यानी कि बॉटम ऑफ द सी से रिटर्न कर रही है, एंड इज़ डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड, जिसको डिटेक्ट किया गया 3.42 सेकेंड। इसमें भी टाइम को हम हाफ ले लेंगे। इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इफ़ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू द सी वाटर इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप। इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, शिप से लेके सी बेड तक का डिस्टेंस। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है जिस तरह हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया कि इसमें टाइम दिया हुआ है, इसके अलावा स्पीड दी हुई है, इसके अलावा इसका टाइम का हम हाफ ले लेंगे, वो हमारे पास 1.71 आ जाएगा। इसके बाद हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चूँकि, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे डिस्टेंस का, d = vt। इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 11.8। 11.8 को मैं रीड कर रहा हूँ। द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज़, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रिक्वेंसी एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पे वेवलेंथ कितनी होगी, और दूसरा इसका बी पार्ट क्या है इस न्यूमेरिकल का, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज़। अब इसमें 20 हर्ट्ज़ दे रहा है फ्रिक्वेंसी और पूछ रहा है कि इसमें कितनी वेवलेंथ होगी। अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 343 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है दोनों की एक ही है, वो 343 मीटर पर सेकेंड है। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो बच्चे इसको आपने इस तरह सॉल्व करना जिस तरह मैंने इसको किया हुआ है, लाइक डैट कि मैंने गिवन डाटा दोनों को एक तरफ कर लिया हुआ है। ठीक है, यानी एक तरफ एक का गिवन डाटा लिख लिया, दूसरी तरफ दूसरे का। इस तरह आसानी हो जाती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। इसमें क्या है जी, हमारे पास फ्रिक्वेंसी दी हुई है 20,000 हर्ट्ज़ और इसमें दी हुई है दूसरे में 20 हर्ट्ज़। इसको मैंने एफ़ का नाम दे दिया है, दूसरे को एफ़ डैश का नाम दे दिया। इसको मैंने लैम्डा फाइंड आउट करना और इसमें मैंने लैम्डा डैश कर दिया। अब इनकी कैलकुलेशंस पे आएँ तो चूँकि लैम्डा फाइंड आउट करना और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो हमारे पास ये लैम्डा और फ्रिक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप होता है v = f लैम्डा। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से हमें चूँकि लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो लैम्डा f डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ v/f आ जाएगा, और v की वैल्यू वही है दोनों में, v की वैल्यू दोनों में सेम है, वो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 343 v की वैल्यू ओवर 20,000, तो हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² आंसर आ जाएगा। अगर हम सेकंड पार्ट को देखें इसके, ये सेकंड पार्ट को अगर देखें आप, तो इसमें क्या हमारे पास आ रहा है,
इसमें हमारे पास v की वैल्यू वही 343 मीटर पर 343 आ गई ओवर f डैश की वैल्यू क्या है 20 हर्ट्ज़, तो इसमें 17.2 मीटर आ गया इसका आंसर। ठीक हो गया। अब बच्चे जो हमारे पास लास्ट दिया हुआ है, लास्ट वाला 11.9, इसकी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें आपको मैं बता देता हूँ। गिवन डाटा को मैं रीड कर रहा हूँ। इसमें मैं फ्रिक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज़ दी हुई है, उसको किलो चूँकि 1000 के इक्वल होता है तो ये 20,000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। इसके बाद लैम्डा में दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो उसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ 1.5 किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने टी को फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड में टी है, आगे फॉर्मूला लिखा हुआ डी, ये फॉर्मूला टी इज इक्वल टू डी ओवर वी। इसमें देखें हमारे पास वी की वैल्यू नहीं है, तो इस v की वैल्यू पहले फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगाया और इनमें वैल्यूज़ पुट कर दी, तो v की वैल्यू होगी 700 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दें t इज इक्वल टू डी ओवर वी, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो टाइम का आंसर आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.9।